कभी सोचा है हम बच्चों को सिर्फ कहानियाँ सुनाते हैं या उनके अंदर की आवाज़ लिख रहे होते हैं? क्योंकि जो स्टोरीज़ हम बार बार बोलते हैं ना, कंपेयर मत करो, बस जीतना थोड़े ही है, बी द बेस्ट, वही धीरे धीरे बच्चों का सारांश बन जाता है। Our next speaker calls this beautiful space stories or saransh. He helps us see how the stories we tell at home, in classrooms, in everyday conversations shape a child's inner voice. As a counselor and coach, he has guided young people through relationships and career decisions with one clear focus: identify identity over comparison, growth over competition. His work has helped countless young people step out of the pressure to belong and grow into their own individual self with confidence. तो आए कहानियों को थोड़ा ध्यान से सुने और सारांश को थोड़ा जिम्मेदारी से चुने। प्लीज वेलकम मिस्टर संतोष बख्शी। Good afternoon, everyone. Huge responsibility after what I have been hearing. I'll make it lighter by not having visuals. And I would want one of you, or either of you, or all of you for that matter, given my time, it is an appeal and not a speech. So try to close your eyes and visualize what I say individually. This will be for 15 minutes. So you need to understand, चोरी छुपे कुछ करना नहीं है, right? I'll start with a story which is a legacy in my family, probably. I'm making it a legacy. This story was told by my grandfather to my father, and my father to me. And now from me, it is going on to my little one. And I'm hoping that after today, you all take it forward wherever you go. This is a story of unified India, just when India was breaking into two and getting into the partition. My great-grandfather was a very well-to-do person, financially only. After him, my grandfather took the mental, but unfortunately the partition happened. He had to move in to India, which was a decision by the family, and he started from scratch, zero से शुरू करना पड़ा. लेकिन जब नया हिंदुस्तान बन रहा था, तब उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है सर्वाइव करने को. What about those people who are in the refugee camps? What about those people who have lost lots of things? So my grandfather and a few of his friends decided, उन्होंने decide किया कि हम मंडे से फ्राइडे अपना काम करेंगे, अपना जो भी हम वापस रीबिल्ड कर सकते हैं करेंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर देंगे कि हम उस रिफ्यूजी कैंप में जाके फिर से उन लोगों को बसा सके, उन लोगों की मदद कर सके. Having said that, every Saturday, हर शनिवार, आज शनिवार है, हर शनिवार वो रिफ्यूजी कैंप जाते थे और अपने साथ कुछ ना कुछ सामान, कुछ ना कुछ पैसे, अनाज, जो भी होता था अपने साथ ले जाते ताकि वहाँ पे हेल्प हो जा सके. स्टोरी है कुलराज की. तो एक दिन मेरे पिताजी बताते हैं मुझे कि उनके पिताजी यानी मेरे दादाजी ने बताया कि एक दिन हम दोस्त उस रेफ्यूजी कैंप में जा रहे थे और हमने देखा कि बाहर एक लड़की बैठी हुई है, एक छोटी से हटमेंट के बाहर एक लड़की बैठी हुई है. और जैसे ही उन्होंने देखा, मेरे दादाजी के दिमाग में पहली चीज़ आई कि इसे थोड़ी टॉफ़ी दे देता हूँ. तो उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला और टॉफ़ी देने के लिए उस झोपड़े के बाहर, हटमेंट के बाहर, रेफ्यूजी कैंप के बाहर कुलराज के पास गए. उन्होंने पूछा, आपका नाम? कुलराज ने बताया, मेरा नाम कुलराज है. टॉफ़ी लोगे बेटा? कुलराज ने बोला, हाँ जी. उन्होंने
बोला ठीक है। उन्होंने एक टॉफ़ी निकाल के कुलराज को दे दी। कुलराज ने कहा एक और मिलेगी। दादाजी ने कहा क्यों नहीं बेटा? उन्होंने एक और कैंडी निकाल के दे दी। दादाजी ने कहा एक और लोगे बेटा? नहीं नहीं। और वो अंदर भाग गई। दादाजी अपने रास्ते चले हैं, रेफ्यूजी कैंप में घूमे, जो जो करना था उनके दोस्तों के साथ किया। शाम को जब वो वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा कुलराज फिर बाहर बैठी थी। दादाजी ने अपने दोस्तों को बोला देखो ये बच्चा कितना समझदार है, इसे पता था कि हम वापस आएंगे फिर कैंडी मिलेगी। और वो थोड़ा हंसने लगे। जैसे ही वो कुलराज की तरफ जा रहे थे, उनका हाथ फिर से अपने झोले में गया कि चलो कैंडी और दे देता हूं। पर कुलराज ने उनकी तरफ देख के कहा ये एक टॉफी वापस। उन्होंने बोला क्यों बेटा, पसंद नहीं आई? कुलराज ने कुछ नहीं बोला और वो भाग गई। दादाजी थोड़े से कंफ्यूज हो गए। तो जब वो रिफ्यूजी कैंप से बाहर जा रहे थे, वो गिल्ट भी फील हो रहा था कि मैंने लालची समझ लिया बच्चे को। तो जब वो बाहर जा रहे थे, उन्होंने रिफ्यूजी कैंप में जो मैनेज करते हैं उनसे बात की कि ये बच्ची है, मैंने सुबह ऐसा ऐसा किया था और क्या उसके माँ बाप ने मना कर दिया कि भाई कैंडी नहीं लेते, दो क्यों ली, एक ही लेनी चाहिए थी। तो उन्होंने बताया कुलराज और उनका छोटा भाई दीपराज, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई पार्टीशन के दौरान और वो यहीं पे रहते थे और रहते हैं। और हम वेट कर रहे हैं कि कोई उनके रिश्तेदारों में से कोई आके उनको ले जाए, लेकिन काफ़ी दिनों से ऐसा नहीं हो रहा है। आज दोपहर दीपराज की मौत हो गई और वो मौत इसलिए हुई क्योंकि उनकी जो बीमारी थी वो हम नहीं समझ पा रहे थे, ना हमारे पास कोई सुविधा थी, तो सिर्फ कुलराज उनका ध्यान देती थी। मेरे दादाजी ने कहा कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझता था, लेकिन मुझे एक बच्चे ने समझाया generosity, sacrifice, integrity and pride is not taught to a child. They are born with it. You cannot teach a child that. We try to shape a child, but a child has his or her own shape. You need to help them recognize that shape. Story number 2. 15 मिनट है, प्लीज टेल मी। स्टोरी नंबर 2। एक एंशिएंट ट्राइब है अफ्रीका में जो ये बिलीव करती है, जो ये मानती है कि जब एक बच्चा पैदा होने वाला होता है, वो बच्चा कंसीविंग टाइम से पैदा नहीं होना शुरू होता है। वो उस समय शुरू होता है बनना जब एक माँ उसे सोचना शुरू करती है। जिस दिन उसके दिमाग में ये आता है कि मुझे एक, मैम ने बहुत ब्यूटीफुली बोला, मुझे एक गिफ्ट चाहिए है, उस दिन वो बच्चा बनना शुरू होता है। तो ये अफ्रीकन ट्राइब में वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे ही माँ के दिमाग में ये सोच आती है, वो जंगलों में चली जाती है और वो वहाँ जाके एक शांत जगह देख के बैठ जाती है और वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करती, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करती है। वहाँ की आवाज़ें, पेड़, हवा, जानवर, पक्षी और उन सारी खुशबू, उन सारी चीज़ों से कल्पिनेट होके एक साउंड, एक स्मेल, एक सॉन्ग, एक ट्यून जो भी बनता है, वो उस बच्चे का साउंड, ट्यून, स्मेल होता है। और वो जब वापस आती है, वो उस बच्चे का जो ये साउंड है अपने उनके पिता को समझाती है और तब वो बच्चा कंसीव करते हैं। और ये साउंड, ये ट्यून, ये स्मेल, ये टोन, वो सारे लोग जब से कंसीविंग होती है, जब से बच्चा पैदा होता है, पूरे विलेज को, पूरे ट्राइब को समझाया जाता है। The beautiful part now is that when that child does anything wrong as per the norms of the tribe, they do not punish the child. They stand around the child and hum that tune, sing that song, because this is what makes that child realize the internal identity that he or she has been born with. They do not punish the child. They do not punish anyone in that tribe.
each child, each adult has his or her own unique song, own unique music, own unique tune. Story number 3. Has everybody heard about Bugs Bunny? The voice behind Bugs Bunny, Mel Blanc, met with a very, very bad car accident. He was in a horrible car crash. I'm talking about the 1960s. He went into comatose. Science did their bit, medicines did their bit, prayers did their bit, faith did their bit. Nothing helped, unfortunately. One of the crazy doctor sat down next to him and he said his catchphrase, which if y'all are Bugs Bunny fan, you'll know, "What's up, doc?" And the minute that happened, Mel Blanc started opening his eyes. Because that is what his internal identification was. That is the story he was telling. That is the story the African tribe tells them, that this is your identity. That is the story Kulraj gave to my family. That you do not need to teach them. You need to expose them to what is. स्टोरीज और सारांश का मेरा सबसे सिंपल मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ सीरी, जेमिनी, एलेक्सा, सोरा, सो ऑन सो फॉर्थ ने हमारी जगह लेनी शुरू कर ली है. जब मैं अपनी बिटिया के सामने एक स्टोरी रखता हूँ, उसे वो स्टोरी नहीं सुनाई देती है. उसे मेरी ब्रेथ, मेरा टच, मेरा फील, मेरा साउंड, मेरा एंग्विश, मेरा लाफ्टर, सारा कुछ सुनाई देता है. और वो सारी चीजें उसकी आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं स्टोर करती है. और जब कहीं कभी भगवान ना करे जरूरत पड़े, अच्छे या बुरे समय में, वो आइडेंटिटी उसको वो सारी चीजें याद दिलाती है. Alexa and AI can give us a lot of things, but not attachment. We all need to start going back and saying, telling, speaking stories to our families, to our little ones. And if I have managed to do that, I'm sure all of us can do that as parents or grandparents, or as coaches for their families. I took 15 minutes approximately to give you 3 saransh and 3 stories. Only 30 minutes every other night can really, really go far away to make our children realize that their inner identity is something which is not based on only education and literacy, which is prime important. But not only that. It goes through a lot of things. Now all the participants here, all my colleagues here who have actually shut their eyes and listened to the story with their eyes shut, I would request, an earnest request, कल सुबह मुझे आके बताना कुलराज दिखी थी या नहीं दिखी थी. My name is Santosh. I'm a parenting coach, a learning father, a trainer at heart. Thank you for having me here. Thank you so much. Those are amazing. Correct. Super. We have seen that. I actually reached in refugee camp, sir. Wait a minute. One more story, and you? Thank you so much. There's a father and a child who go to the beach every day. And the father is busy walking because somebody told walking is good. But the child is busy picking up stuff. So वो बहुत सारे mixed चीज़ें उठा लेता था. Shells उठा लिए, clays उठा लिए, sand उठा लिया. And the father used to get very irritated. And he used to always say, घर में रखने कहाँ रखेंगे ये सब? क्या करना है इसका? But he let go because it's a child. I love my child, let him do what he is. And he also thought in his mind, अरे कुछ करके कभी कोई टाइम मिलेगा डेकोरेट करके कुछ वॉल पे लगा देंगे, कुछ कर लेंगे. The child was not going beyond what was just
What ma'am said, the present. अभी मुझे पसंद आ रहा है, मैंने उठा लिया. Over a period of time, the father realized there's a lot of things which are here. So he said, मैं छुट्टी के दिन पे कुछ करता हूँ इसको. So he started making a few things. उसमें कुछ जो shells थे वो पुराने हो गए थे, dry हो गए थे, कुछ टूट रहे थे. So he was opening it up and he kept it under the sun to let it dry and he went inside. In the meanwhile, the son came and the son said, let me play with this. सामने दिख गया, खेलेंगे. अपनी मस्ती की, खेला, प्रेजेंट में जिया, सब कुछ किया. कुछ जो शेल्स थे वो पानी में गिर गए. पानी में यानी जहाँ थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था वहाँ गिर गए. The father came back and he was like, what is this? What have you done? So he said, अरे पापा वो थोड़े गिर गए थे, बात खत्म हो गई. गिर गए तो गिर गए, अभी क्या करेंगे? Not that it is worth anything beyond right now. So the father said, no, मैं तो इसका बनाने वाला था, मैं ये करने वाला था, तुम्हारे लिए करने वाला था. All those things started happening. The child was very sad. And the father said, I don't understand. I let you get it, even if it is not required. I'm trying to so honestly make something out of this so that you can be happy. मुझे क्या करना है इसका? मैं तो रोज वॉक पे जाता हूँ और बुरा भी तुम ही मान रहे हो और सैड भी तुम ही हो रहे हो. The son replied something which each parent needs to understand, going deep. The son said, Dad, I'm not upset कि आप ये सब चीज़ों को संवारने की कोशिश कर रहे हो. I am upset क्योंकि ये इसी फॉर्म में सबसे बेस्ट है और आप इसके फॉर्म को चेंज कर रहे हो. Thank you so much. Thank you. I listen to my daughter. Thank you, Santosh ji.